हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में से एक, जिसे नहरों का शहर या फिर फ्लोटिंग सिटी के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा शहर जो पूरी तरह से बसा है पानी के ऊपर, जहां सड़कों पर गाड़ियां नहीं बल्कि तैरती हुई कश्तियां दिखाई देती हैं। और यहाँ की फिजाओं में ऐसा प्यार है ना कि आपके हनीमून को बना देगा सबसे हसीन। जितना सुंदर यहाँ दिन का नजारा होता है, उतने ही शानदार यहाँ की शाम भी मानी जाती है। और इस शहर में 120 द्वीप हैं और उनके बीच नहरें और पुल हैं। टूरिस्ट के बीच ये शहर इतना पॉपुलर है कि यहाँ हर रोज 50,000 टूरिस्ट इस शहर की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। और यहाँ एक ऐसी गली है जिसे पूरी दुनिया में सबसे छोटी गलियों में से एक गिना जाता है और इसकी चौड़ाई सिर्फ 53 सेंटीमीटर है। और दुनिया की पहली ग्रेजुएट महिला भी इसी शहर की रहने वाली थी, जबकि दुनिया का पहला कसिनो भी यहीं पे बनाया गया था। दोस्तों, ये शहर कोई और नहीं बल्कि इटली का खूबसूरत शहर वेनिस है। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत शहर वेनिस के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अरे हाँ वही वाला बेल आइकन दबाओ यार फटाफट। दोस्तों, वर्तमान में वेनिस शहर की आबादी है 2,60,000 और वेनिस को इटली की 11वीं सबसे बड़ी सिटी माना जाता है। और इसे एक दो नहीं बल्कि कई नामों से जाना जाता है। वेनिस को क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक, पुलों का शहर और नहरों का शहर के रूप में भी कहा जाता है। वेनिस नॉर्थ ईस्ट इटली का एक शहर है और वेनेटो क्षेत्र की राजधानी है। वेनिस शहर दुनिया का पहला और शायद आखिरी शहर होगा जो पानी के ऊपर बसा हुआ है यार। और यहाँ जाने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी आम शहर में, हर सेकंड आप बस यही महसूस करेंगे कि आप पानी के ऊपर घूम रहे हैं। अगर बात टूरिस्ट के आने और खूबसूरती की करें ना, तो ये इटली नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत शहरों की सूची में शामिल है। और यहाँ एक द्वीप से दूसरे द्वीप के बीच एक छोटी सी नहरी विभाजन रेखा का काम करती है, जिससे पुल से पार किया जा सकता है। आपको पता ही नहीं लगता कि आप एक से दूसरे द्वीप पे आ गए हैं। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में ये जरूर आता होगा कि आखिर इस शहर को पानी के ऊपर ही क्यों बसाया गया। तो आपको बता दें कि वेनिस शहर की स्थापना 5वीं सदी में शुरू की गई थी और उस समय यहाँ दूसरे देशों के काफी ज्यादा हमले होने लगे थे और सेनाओं ने यहाँ पे घुसना शुरू कर दिया था। और फिर यहाँ के लोगों ने रहने के लिए एक ऐसी जगह ढूंढी जो आइलैंड से घिरी हुई थी। लोगों ने इस जमीन को समतल किया और यहाँ पर शहर बसाना शुरू किया। अब आपको बता दें कि वेनिस करीबन 120 द्वीपों पर बना हुआ है और जब इस शहर को बसाया जा रहा था तो उस समय दलदल होने की वजह से यहाँ बिल्डिंग्स का निर्माण नहीं हो सकता था। इसके लिए भी लोगों ने एक तरकीब निकाली। लोगों ने ओक के पेड़ के लाखों तनों का इस्तेमाल किया और तनों को जमीन के अंदर तब तक लगाया जब तक कि ये कीचड़ के नीचे ठोस जमीन तक नहीं पहुंच जाए। और यही तरकीब का इस्तेमाल घर बनाने के लिए भी किया गया। अब अगर कोई इतनी मेहनत से इस शहर को बसाएगा तो यार ये शहर खूबसूरत तो लगेगा ही ना। चारों तरफ पानी होने की वजह से इस शहर को पुलों से जोड़ा गया है और पूरे शहर में 400 से ज्यादा पुल हैं। आपको यहाँ हर तरफ पुल ही पुल दिखाई देंगे और पुलों के नीचे तैरती हुई नाव, जिन्हें वेनिस में गंडोला कहा जाता है। अगर आपको वेनिस शहर की खूबसूरती देखनी है ना, तो यार इन गंडोलों में बैठ कर ही देखना है यार, तभी मजा आएगा। क्योंकि यहाँ सड़कें बढ़के तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे इसी नाव में बैठकर लोग वेनिस सिटी की खूबसूरती को निहारते हैं। और गंडोला एक तरह की लंबी नोक वाली नाव होती है जिसे नाविक उसके पिछले छोर पर खड़े होकर चलाता है। इसके साथ ही पास में चल रहे गंडोला में गिटार बजाता और लोक गीत गाता कलाकार आपको एंटरटेन करेगा। लेकिन वेनिस शहर जाकर हर कोई गंडोला नहीं चला सकता। यहाँ की सरकार हर साल सिर्फ 3 या 4 नए गंडोला को ही लाइसेंस देती है। इसके लिए आपको पहले पारंपरिक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। यानी अगर आपको इटली जाकर वेनिस शहर में गंडोला चलाना है तो भैया आपको इसके लिए बहुत ही ज्यादा जानकारी लेनी पड़ेगी और काफी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। लगे हाथ एक मजेदार बात बताता हूँ आपको। इस शहर का एक बहुत ही अजीब कानून है। दरअसल यहाँ पर बोट यानी कि गंडोला का कलर सिर्फ काले रंग का ही होना चाहिए। अगर आप किसी और कलर की गंडोला खरीदेंगे और वेनिस शहर की नदी में चलाएंगे तो आपको 3 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। फिर चलाओ वहाँ गंडोला। साथ ही साथ लाइफ टाइम बैन लगा दिया जाएगा दोबारा बोट चलाने पर। दोस्तों, किसी भी देश में जानवर पालने का इतना कोई सख्त कानून तो नहीं है, लेकिन वेनिस शहर भाई, अगर आप किसी जानवर को पालते हो ना, तो आपको उस पालतू जानवर को एक दिन में कम से कम 3 बार बाहर घुमाने ले जाना होगा। और अगर आपने इस नियम का पालन नहीं किया तो उल्टा आपको जेल में डाल दिया जाएगा 6 महीने के लिए और जानवर को छोड़ दिया जाएगा घूमने के लिए आजादी से। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया की पहली ग्रेजुएट महिला एलेना लुक्रेजिया कोर्नारो पिस्कोपिया वेनिस की रहने वाली थी और वो पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली महिला थी। वेनिस शहर को इसकी खूबसूरती के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही साथ इस शहर से ऐसा काफी कुछ जुड़ा हुआ है जिसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। जैसे यहाँ के लोगों के बीच में ना कसिनो का काफी क्रेज है यार, और ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया का पहला पब्लिक कसिनो इसी शहर में खुला था। कसिनो डी वेनेजिया को ऑफिशियल तौर पर दुनिया का सबसे पुराना कसिनो माना जाता है, जो कि 1638 में खोला गया था। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी मर्द को स्कर्ट पहने हुए देखा है? शायद नहीं देखा होगा। और आप सोच रहे होंगे कि यार मर्द भला कहाँ से स्कर्ट पहनते हैं यार, वो तो नहीं पहनते। लेकिन इसके उल्टे कहीं ऐसा भी तो नहीं है ना कि मर्द स्कर्ट नहीं पहन सकते। लेकिन पता है, वेनिस दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ मर्दों को स्कर्ट पहनना बिल्कुल मना है। और अगर आप वेनिस में स्कर्ट पहनते हो तो भैया इसे कानूनी तौर पर जुर्म माना जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। कमाल है ना यार। साथ ही वेनिस शहर के लोग बहुत ही अंधविश्वासी होते हैं और यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई आदमी आपके एक पैर पर झाड़ू चला दे तो आपकी कभी शादी नहीं होगी। इसीलिए वेनिस के कुंवारे लड़के अपना पैर बचाकर ही चलते हैं। और वेनिस दुनिया का एकमात्र शहर है जहाँ आपको 17 नंबर की कोई भी चीज नजर नहीं आएगी।
किसी होटल में 17वां फ्लोर नहीं होता है, ना ही किसी सोसाइटी में मकान नंबर 17 होता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि जब आप रोमन में 17 नंबर लिखते हैं तो उसका मतलब होता है मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। इतना ही नहीं दोस्तों, वेनिस के लोग कभी भी अपने सर की टोपी को अपने बिस्तर पर नहीं रखते हैं। उनके मुताबिक ऐसा करने से आप अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं या फिर भूत को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। वेनिस शहर के बारे में कहा जाता है कि जब भी दो प्यार करने वाले इस शहर में आते हैं तो वो लवर पॉइंट पर एक दूसरे को किस जरूर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ किस करने के बाद उनका प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब वेनिस शहर पानी पर बसा हुआ है तो यार यहाँ के बने घर खराब क्यों नहीं होते हैं? हमारे घर में तो यार सीलन लग जाती है, और यहाँ बने पानी के घरों का निर्माण कैसे किया गया? दरअसल दोस्तों, इन घरों को बनाई जाने वाली लकड़ी अलग ही तरह की होती है और इन लकड़ियों को फॉसिलाइज्ड एंड मिनरल रिच लॉग्स के साथ में तैयार किया जाता है, जो पानी के अंदर जाकर घरों की नींव को कई सालों तक मजबूत रखने में मदद करते हैं। ये लॉग मूल रूप से स्लोवेनिया और क्रोएशिया जैसे मध्य यूरोपीय देशों से मंगवाए जाते हैं। हर साल वेनिस शहर में लाखों टूरिस्ट आते हैं, लेकिन शायद ही लोगों को जानकारी हो कि आने वाले कुछ साल वेनिस शहर पर काफी भारी हैं। दरअसल पानी में बसे होने की वजह से हर साल यहाँ काफी मात्रा में बाढ़ आती है और इससे वेनिस शहर को दो तरह का खतरा होता है। पहला तो समुद्री जलस्तर बढ़ने का, और दूसरा ये कि वेनिस शहर अपने आप में डूब रहा है। हर साल ये 2 मिलीमीटर नीचे धंस रहा है। अगर समुद्री जलस्तर तेजी से बढ़ता है तो 2030 तक ये शहर पानी में डूब जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले कुछ सालों में वेनिस शहर का नाम और निशान दोनों मिट जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे दोस्तों, बल्कि ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। दोस्तों, वेनिस शहर जाकर यहाँ का मजेदार खाना नहीं खाया तो फिर क्या ही किया यार, अधूरा माना जाएगा सफर आपका। यहाँ का पिज्जा, बोर्टगा, लासागना, फियोरेंटिना स्टेक, पोलेंटा, रिसोटो आदि खाने के लिए दुनिया भर के फूड लवर्स पहुँचते हैं। आप अगर अपनी पत्नी या फिर गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे आते हैं तो आउटडोर रेस्टोरेंट आपके लिए ऐसे रोमांटिक डिनर अरेंज कर देंगे कि भाई आप जिंदगी भर इन्हें कभी नहीं भूल पाओगे। बस आप घर में भी ऐसे ही खाना खाने की इच्छा रखोगे। दोस्तों, वेनिस का कार्निवाल फेस्टिवल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। कार्निवाल फेस्टिवल को सिर्फ वेनिस शहर ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे इटली का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। वेनिस शहर के लोग कार्निवाल को अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं। इस इवेंट के दौरान लोगों के चेहरे अलग अलग तरह के मास्क से ढके होते हैं और लोग अलग अलग तरह की ड्रेस पहनते हैं। कार्निवाल में कई तरह की प्रतियोगिताएं की जाती हैं और कार्निवाल में हर बार 3 लाख से ज्यादा लोग भाग लेते हैं और हर बार इसे अलग अलग महीने के बीच में मनाया जाता है। इसलिए अगर आप इस फेस्टिवल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वेनिस जाने से पहले कार्निवाल की डेट्स जरूर कंफर्म कर लेना, भाई मजा आएगा यार। चलिए आप बात करते हैं वेनिस के उन जगहों के बारे में जहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हो। ग्रैंड कैनाल इस शहर की सबसे बड़ी नदी है और वेनिस शहर की ये सबसे बड़ी नहर एस शेप में है और ये वेनिस शहर को 2 भागों में बांटती है। इसे हार्ट ऑफ वेनिस भी कहा जाता है। शहर की सबसे बड़ी नदी होने के साथ ही साथ इसे वेनिस शहर की सबसे खूबसूरत नदी भी कहा जाता है। वेनिस को करीब से देखने के लिए लोग इस नदी में गंडोला की सवारी करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ग्रैंड कैनाल के साथ आपको रास्ते में वेनिस शहर की सबसे खूबसूरत साइट भी देखने को मिलेगी, जिसमें सेंटर मार्क स्क्वायर, द लीडो, द रियाल्टो ब्रिज जैसी जगहों के नाम शामिल हैं। इस शहर में एक गली ऐसी है जो पूरी दुनिया में पॉपुलर है और इस गली को दुनिया की सबसे पतली गलियों में शुमार किया जाता है, जिसकी चौड़ाई गेस व्हाट सिर्फ 53 सेंटीमीटर है यार। और इस गली का नाम है कैले वेरिस्को। अगर कोई पहली बार इस गली के पास से गुजरता है ना तो उसे यकीन ही नहीं होता है ये क्या वाकई में कोई गली है क्या, ऐसा उसका रिएक्शन होता है। अगर आप वेनिस सिटी की यात्रा पर जाए ना तो इस गली में एक बार जरूर गुजरिएगा, ताकि आपको भी याद रहे कि आप एक बार अपनी लाइफ में दुनिया की सबसे पतली गली से भी गुजर चुके हैं। सेंट मार्क स्क्वायर पर एक बार आने वाला इंसान बार बार आता है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की बातें भाई सबसे अलग है यार। और दिन के समय मौसम साफ होता है तो इस सर्कल के चारों तरफ लोग आपको आराम से कुर्सी लगाकर धूप सेकते हुए मिलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको इटालियन खाने का शौक है या फिर आप दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन पिज्जा खाना चाहते हैं तो ये सेंट मार्क स्क्वायर है आपके लिए सबसे परफेक्ट डेस्टिनेशन। इसके अलावा आप वेनिस में सेंट मार्क्स बेसिलिका, दोग्स पैलेस, थिएट्रो लॉ वेनिस, ब्रिज ऑफ साइज जैसी जगहें जरूर देखिएगा। ये सभी जगहें सिर्फ वेनिस ही नहीं बल्कि पूरी इटली की सबसे सुंदर जगहों में से एक है यार। और वेनिस घूमने के लिए अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर का महीना सबसे बेस्ट माना जाता है यार। इस मौसम में यहाँ भीड़ नहीं होती है और मौसम भी बहुत ही सुहावना होता है। ये शहर रात के समय काफी ज्यादा सुंदर नजर आता है और रात के समय नदियों पर पड़ती बिल्डिंग्स की लाइट है आपको ना अलग ही लेवल पे एक्सपीरियंस देने वाली है। तो दोस्तों, ये था बहुत ही खूबसूरत शहर वेनिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा और हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो में आपको वेनिस की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और हाँ, वैसे क्या कभी आप गए हो वेनिस, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।